नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, आज हम इस पुस्तक का रिव्यू कर रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान का भूगोल। इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने। साथियों, ये जो पुस्तक है ये 2025 का नया एडिशन है। इससे पहले हमने इस पुस्तक का रिव्यू किया हुआ है जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, पर वो जो रिव्यू है वो 2023 का जो इससे पहले का एडिशन है उसका है। अब ये जो नया एडिशन आ चुका है तो इसका रिव्यू करना वाजिब भी है और इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें आप नया जो कुछ जोड़ा गया है कि और आपको ये पुस्तक लेनी चाहिए या फिर पुरानी से ही आपका काम चल जाएगा और एग्ज़ाम में अगर कुछ नया आएगा तो वो क्या कुछ आ सकता है। तो साथियों, अब इसकी मैं आपको पहले विषय सूची दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या कुछ है और क्या नहीं। पहले तो साथियों आप इसके अंदर देखिए कि ये जो है ये 2025 का 46वां नया संशोधित संस्करण है और आप देख सकते हैं कि ये 245 रुपये इसका जो प्राइस है और आपको मार्केट में ये लगभग 230-35 के आसपास मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे ऑनलाइन जो राजस्थान से बाहर हैं विद्यार्थी वो इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं तो उनको ये थोड़ी महंगी पड़ सकती है। 230 में तो नहीं मिलेगी पर लगभग आपको 50-60 रुपये एक्स्ट्रा में लगभग 300 के आसपास ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। साथियों, अब इसका आप विषय सूची देखिए। इसमें आप देखें राजस्थान एक सामान्य परिचय, भूआकृतिक स्वरूप, अपवाह प्रणाली, झीलें, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल संसाधन, सिंचाई परियोजना, कृषि जलवायु प्रदेश, पशुपालन। अब जैसे साथियों विषय सूची जो है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जो विषय सूची है वो पहले वाली ही है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, एज इट वैसे की वैसी है, पर अंदर थोड़े बहुत टॉपिक नए जोड़े गए हैं। खैर वो अपने देख लेंगे अभी। अब देखिए आप 10 नंबर चैप्टर है खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक विकास, परिवहन, मानव संसाधन, जनसंख्या, राजस्थान की जनजातियां, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में पारिस्थितिकी संकट और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण, राजस्थान के वृहत भौगोलिक प्रदेशों का विश्लेषण। साथियों, अब आप इसके चैप्टर देखिए। अब जैसे इसको आप पॉज कर लीजिएगा साथियों और इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं और किस प्रकार के तथ्य इस पुस्तक के अंदर है। इसमें साथियों जैसे देखने को एक नई चीज़ तो ये है कि कुछ नए तथ्य इसमें ज़रूर जोड़े गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे तथ्य जोड़ दिए गए हैं, पर लगभग मतलब कुछ नई चीज़ें जो काम की है वो जोड़ी गई है। जैसे अब आप इसमें देखें तो ये जो नए ज़िले हैं बने हैं वो 41 अब हो गए हैं, तो ये 41 ज़िलों के हिसाब से आ गई है। पहले वाली जो पुस्तक है उसमें आप देखेंगे तो 33 ज़िले ही थे। अब इसमें जैसे जयपुर संभाग में ये बहरोड, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा ये नए ज़िले जुड़ गए हैं। जोधपुर में आप देखें तो फलोदी, पाली और ये बालोतरा जैसे नए ज़िले जुड़ गए हैं। भरतपुर में देखें तो डींग नया ज़िला है। इसके बाद में आप देखें तो अजमेर, इसमें आप देखें तो डीडवाना, कुचामन और ये ब्यावर जो है ये नए ज़िले जुड़ गए हैं। साथियों, ये एक नई चीज़ है कि इसके अंदर जो ज़िलों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है और 41 हो गई है। तो अब परीक्षा में प्रश्न 41 ज़िलों के हिसाब से आने की संभावना बनी है। पर ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको बहुत डीपली ज़िलों को पढ़ना है, वैसा ही जैसा इसमें दिया गया आप उसी के हिसाब से पढ़िए। आप देखिए कि इसके अंदर जैसे 35 नंबर पे देखिए ब्यावर, फिर 36 पे डीडवाना, 37 पे फलोदी, सलुम्बर, खैरथल, तिजारा, डींग और कोटपुतली, बहरोड ये जो नए ज़िले बने हैं वो हो गए। इसके बाद में आप मानचित्र देखिए। मानचित्र में अभी समस्याएं आ रही थी कि कौन सा ज़िला जो है वो बॉर्डर को छू रहा है या पाकिस्तान की बॉर्डर को छू रहा है, या फिर जैसे कौन सा ज़िला अन्य राज्य की सीमा को छू रहा है, या कौन सा ज़िला सबसे ज़्यादा ज़िलों से जुड़ा हुआ है। ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही समस्या आ रही थी। इन्होंने ये नवीन मानचित्र इसके अंदर देकर इस समस्या का जो है समाधान वो कर दिया है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि भी आपको क्या कुछ करना है और किस किस टाइप के एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे साथियों। तो इसमें लगभग साथियों सब मैटर है, ऐसा नहीं है कि कुछ रह गया हो। राजस्थान की ज्योग्राफी के हिसाब से तो ये पुस्तक बहुत शानदार है। इससे पहले हमने जो रिव्यू किया था साथियों उसमें भी आपने देखा होगा कि इस पुस्तक से पीछे सभी एग्जाम्स में प्रश्न आए हैं। आरएएस की भर्ती परीक्षा में प्रश्न आए हैं, ईओआरओ की परीक्षा में आए हैं, फर्स्ट ग्रेड की अभी जो लेटेस्ट परीक्षा हुई है साथियों उसमें भी आपने देखा कि लगभग इस पुस्तक में फंस गए हैं। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ बाहर चला गया हो। हाँ, 1-2 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जो कहीं अन्य से आ गए हों, तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि आप इस पुस्तक को मत पढ़िए। आप इस पुस्तक को पढ़िए, आपका काम चल जाएगा साथियों। अब जैसे दिसंबर में कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा है और आगे जो 31 मई से शुरू होने वाली स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा है उसके हिसाब से आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं साथियों। और दिसंबर में जो कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा है उस हिसाब से भी आप इसे पढ़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम है और आपको इस पुस्तक को 5 से 6 बार पढ़ने का मौका दिसंबर तक मिल जाएगा। इतनी बड़ी भी नहीं है, ओनली सिर्फ आपको अपने जो टॉपिक है वही पढ़ने हैं साथियों।
अब मैं आपको इसके कुछ टॉपिक दिखा देता हूँ, साथ में इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये किस किस एग्ज़ाम में आपके काम आ जाएगी। अब जैसे आप देखिए कि भी ये अपवाह प्रणाली और झीलों वाला टॉपिक है, आप इसे देखिए, आप इसे पॉज कर लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा कि भी इसमें क्या कुछ है और क्या नहीं है, और मतलब कहाँ से आपको समस्या आ सकती है। मेरे हिसाब से तो साथियों ये जो है पुस्तक ये सफिशिएंट है राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी आती हो। ये स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर सभी में काम कर जाएगी। आरएएस में एसआई की जो भी भर्ती आई है उसमें भी ये आपके लिए काम कर जाएगी। आप देख सकते हैं जैसे घग्गर नदी है, अब ये देखिए सांबर लेक अपवाह क्षेत्र आंतरिक है, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें। जैसे अब इन्होंने अंडरलाइन जैसे इसको बहुत ज़्यादा मतलब ये कर दिया है, तो इससे ये भी पता लग रहा है कि कुछ चीज़ जैसे हाईलाइट करी गई है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी, जिसे आसानी से आपका ध्यान जा सके जिसके ऊपर। अब जैसे आप इसमें देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ नई जोड़ी गई है, कुछ पुरानी है। हालांकि इसमें ज़्यादा पेज तो नहीं बढ़े हैं, इसमें जैसे लगभग 5 से 7 पेज ही नए बढ़े हैं, बाकी इसके अंदर पुराना ही है। पर इसके अंदर एक नई चीज़ ये है कि इसके अंदर प्रश्न जो पुराने वस्तुनिष्ठ थे उनमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, कुछ नए प्रश्न इन्होंने बना दिए हैं। अब आप इसमें देखें जैसे कोपेन का वर्गीकरण है, ये आपको इसमें मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे तिवारथा का है और थॉरनवेट का जो वर्गीकरण है राजस्थान के संदर्भ में जो लागू होता है वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें जो मतलब आपको एग्ज़ाम रिलेटेड है वो इस परीक्षा में मिल जाएगी। अब ये है कि बाहर के जो राजस्थान के विद्यार्थी थे उनको ज्योग्राफी की पुस्तक राजस्थान के संदर्भ में मिल नहीं रही थी, और ज्योग्राफी जो है वो एक इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से, तो उस हिसाब से आप इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं। साथियों फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों पे उपलब्ध है, आप ऑनलाइन इसे सर्च कीजिएगा राजस्थान की ज्योग्राफी और हरिमोहन सक्सेना, तो आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। साथियों बहुत सारे नए आंकड़े इसके अंदर जोड़ दिए हैं, जैसे जो वनों के जो नए आंकड़े हैं साथियों वो इसके अंदर जोड़े गए हैं, मैंने देखा है। और इसके अलावा जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर नई हैं, जैसे प्रश्न जो हैं वो काफ़ी नए सारे प्रश्न भी बनाए गए हैं, तो ये आपको अच्छे से काम आ जाएगी साथियों। इसके अलावा जैसे साथियों बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें जैसे राजस्थान से संदर्भ में ज्योग्राफी से संबंधित चीज़ें आती हैं, उसमें आपको ये काम कर जाएगी। अब आप देखें साथियों जैसे इसके अंदर ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, अब ये जो है ये पहले वाली किताब में नहीं था। जैसे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि ये मामला बहुत चर्चित रहा हुआ है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, और इसका नया नाम है राम जल सेतु परियोजना। ये जो है ये 13 दिसंबर 2022 को शुरू हुई है, और इसके बाद में आगे इसके अंदर ये कहाँ से कहाँ तक है, इसका उद्घाटन किसने किया, किन किन जिलों को लेकर है, लगभग चीज़ें इसके अंदर आ गई है साथियों। तो इससे प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है साथियों, तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं साथियों। ये अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस किस एग्ज़ाम में काम आएगी साथियों। आपको ये कॉलेज लेक्चरर की भर्ती परीक्षा जो 3rd पेपर है उसमें काम आएगी। इसके अलावा ये फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है स्कूल लेक्चरर का फर्स्ट पेपर, उसमें आपको राजस्थान की ज्योग्राफी के हिसाब से काम आ जाएगी। आगे अभी एसआई की भर्ती जो आई है उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी आती है, आरएएस की भर्ती में भी राजस्थान की ज्योग्राफी आती है, उसके हिसाब से भी आप इसमें से काम चला पाएंगे। और इसके अलावा जैसे पटवारी का भी एग्ज़ाम है, ग्राम सेवक का भी एग्ज़ाम है, तो आप उसके लिए भी इसे देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी परीक्षाएँ जो आगे भविष्य में होने वाली है उसमें भी ये पुस्तक जो है आपके काम कर जाएगी साथियों। और अब ये जो पुस्तक है साथियों आपको लगभग 250 के आसपास बाज़ार में मिल जाएगी, और कई जगह कम पैसे में भी मिल जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन जो है लगभग 300 के आसपास मिलेगी, फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे उपलब्ध है। जो राजस्थान के बाहर के साथी हैं वो इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।